अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि पेशावर के अंदर एक नाकाम जलसा हुआ। लोगों ने जलसे के अंदर शिरकत नहीं की। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो गई है। मैं कुछ हकायक आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद आपने यह फैसला करना है कि क्या यह जलसा कामयाब था या फिर नाकाम था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दो ऑप्शंस दी गई हैं और बाकायदा तौर पर डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि पहले नंबर पे या तो इमरान खान माइनस होगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सियासत की इजाजत होगी, लेकिन माइनस इमरान खान के साथ, यानी कि इमरान खान को भूलना होगा, इमरान खान के बारे में बात नहीं करनी होगी। और दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर एग्री ना हुई, इन्होंने ना माना, तो फिर माइनस एवरीवन होगा, यानी कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सियासी निजाम से माइनस कर दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को माइनस किया जा सकता है? क्या इमरान खान को माइनस किया जा सकता है? अभी तो इमरान खान जेल के अंदर है, अभी तो वो बाहर भी नहीं है। वो सिर्फ जेल के अंदर अपनी बहनों के साथ मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में एक पैगाम दिया जाता है, वो पैगाम इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जारी किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान के सियासी निजाम के अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह पर एक ही नाम होता है और वो नाम होता है इमरान खान का नाम। अब क्या इमरान खान को माइनस किया जा सकता है? इस हवाले से भी कुछ हकायक हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको याद होगा एक सहाफी हैं अबसार आलम साहब, उन्होंने चंद दिन कबल, जिस वक्त ये नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तल्लुकात हैं ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने बताया, जी अता तारड़ साहब ने मुझे एक पैगाम भिजवाया है कि जो मैंने बातें की, और जवाब में उसने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया ने जो हुकूमत के साथ किया, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया, वो सबके सामने है। और अता तारड़ के नीचे बाकायदा तौर पर एक मिनिस्ट्री है, अरबों रुपये के फंड्स हैं, इनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया को जवाब नहीं दे पाए। फैसल वाडा साहब ने कुछ बातें की हैं और उनको आगे से जवाब भी दिया गया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पर आपको यह बता दूं कि जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के अंदर किया है, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया है, बल्कि ये जनाब मोहतरम इज्जत माब हुकूमती वजीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब था या नहीं था। अता तारड़ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक वीडियो लगाई, ये जरा देखिएगा। कहते हैं कि आज हमारे हल्के की सिर्फ एक यूसी में अवाम का जम्मे गफीर था और दूसरी तरफ पूरे पेशावर से बंदे इकट्ठे करने के बावजूद तहरीक इंतशार का जलसा बुरी तरह से नाकाम हुआ। ये आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह। बल्कि शाकिर महमूद अवान ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, जी नून लीग तंग गलियों की जमात है। ये वाकई एक तंग सी गली है और उस गली के अंदर लोग इकट्ठे किए हुए हैं, ये भी बड़ी बात है जी, माशाल्लाह ये लोग इकट्ठे किए हुए हैं। हिम्मत आपको यह करनी चाहिए कि कम से कम एक दफा मीनार पाकिस्तान को आप भर कर दिखाएं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती है, रैलियां निकालती है, ये सब कुछ इमरान खान के बगैर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टीयर की लीडरशिप है उसके बगैर हो रहा है। ये सिर्फ उनका एक वजीर आला कर रहा है, चाहे वो पेशावर के अंदर जलसा करे या माजी के अंदर उन्होंने सवाबी के अंदर जलसा किया, संजानी के अंदर जलसा किया, लाहौर के अंदर जलसा किया, या 24 और 26 नवंबर वाला एहतजाज हो, रावलपिंडी वाला एहतजाज हो, या अभी जो सुहेल खान अफरीदी ने वजीर आला बनने के बाद उन्होंने जो जलसे किए, 2-3 उन्होंने जो जलसे किए थे और उसके बाद उन्होंने एक जिरगा भी किया था, ये सब कुछ वो इमरान खान के बगैर कर रहे हैं। और आप पेशावर के जलसे के बाद कह रहे हैं ये जलसा फ्लॉप था। मैं वीडियो दोबारा आपके सामने रखता हूं, ये वीडियो जरा आप देख लें। ये वीडियो पेशावर जलसे की है, तो आप अंदाजा लगा लें कि यह जलसा कामयाब था या नाकाम था। सबसे पहले नंबर पे इसका पैमाना यह होता है, अगर आप अपने हरीफ को कहते हैं कि नहीं भाई आप नाकाम हो गए, आप कुछ कर नहीं सके, तो आपको अपने हरीफ से कुछ बढ़ के करके दिखाना होता है कि ये लो भाई ये मैंने करके दिखाया है। तो आप एक जलसा करके दिखाएं। जिस तरीके से इमरान खान मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करते थे वो आप करके दिखाएं, मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाएं। चले ये भी नहीं, आपको तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है,
खल्ली बल्ली है, इमरान खान की सियासत ही नहीं है इस मुल्क में, तो आप चैलेंज करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिटिकल क़यादत को। आप उनको कहें कि भाई आए जरा पंजाब के अंदर, आए जरा आके मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखाएं। आपको फ्री हैंड है, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी, इंतजामिया आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि आपके मुताबिक इमरान खान खत्म शुदा है, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब इतना दिल गुर्दा आपको करना चाहिए कि तरीके इंसाफ की क़यादत को आप चैलेंज करें और इनको कहें कि आए आकर आप जलसा करें मीनारे पाकिस्तान के। और असद कैसर ने उनको जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी ये जो जलसा हमने किया है, हमारा चैलेंज है पूरी की पूरी पीडीएम को कि वो इस तरह का एक जलसा मिलकर करके दिखा दे। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ लाहौर के अंदर करके दिखा दे और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो कराची के अंदर ये जलसा करके दिखा दे। और एक चीज यहां पर मद्देनजर रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत अवेलेबल है, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत अवेलेबल है। ये जलसा करके दिखाए ना, इस तरह का क्यों नहीं करके दिखाते? इस वजह से करके नहीं दिखाते कि जलसा बातों से नहीं होता, जलसा अवाम से होता है। अवाम अगर आएगी तो जलसा कामयाब होगा, अवाम अगर नहीं आएगी तो जलसा कामयाब नहीं होगा। हाँ, आप छोटी सी बंद गली के अंदर लोगों को इकट्ठा करके इस तरह का तासर जरूर दे सकते हैं, लेकिन खुले मैदानों और ग्राउंड्स के अंदर या स्टेडियम्स के अंदर जलसा करना ये एक बड़ी बहादुरी का काम होता है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी इस वक्त कर रही है। अब मुस्तकबिल में कोई और करेगा तो फिर उसको भी देखेंगे। आगे आ जाए जी। फैसल वाडा साहब ने बाकायदा तौर पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी दो काम होंगे, या तो माइनस इमरान खान होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो क़यादत है, जो सियासी लोग हैं उनको पाकिस्तान के अंदर सियासत की इजाजत होगी, लेकिन माइनस इमरान खान के साथ। और अगर ये माइनस इमरान खान के ऊपर ना माने तो फिर माइनस एवरीवन होगा। चलें जी, थोड़ी देर के लिए आप सोच लें कि पाकिस्तान की सियासत से माइनस इमरान खान भी हो गया और माइनस इमरान खान के बाकी सियासतदान भी हो गए, अगर वो इमरान खान को माइनस करने के ऊपर नहीं माने। पहली बात तो ये है कि उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है कि वो माइनस इमरान खान के ऊपर माने, क्योंकि किसी का भी वोट बैंक अपना नहीं है, सबको वोट इमरान खान के नाम का पड़ा हुआ, तो अपना वोट तो किसी का है नहीं। अगर इमरान खान को माइनस करते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत माइनस इमरान खान के साथ नहीं चल सकती, अवाम नहीं चलने देगी। और अगर तरीके इंसाफ की क़यादत को भी आप माइनस करते हैं इस सियासी निज़ाम में से, तो पहले नंबर पे आपको दुनिया को जवाब देना होगा। यह कहना बड़ा आसान है, बड़ा इजी होता है यह कहना। यह भी कहा गया था 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा। यह भी कहा गया था कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ तांगा पार्टी बनेगी, इनको 20, 25 या 30 हद 35 सीटें इनको मिल जाएंगी। यह भी कहा गया था ये अच्छे बच्चे बन के ओपोजिशन करेंगे। यह भी कहा गया था ये कोई चूं चरा नहीं करेंगे। जब से हुकूमत बनी है, जब से इलेक्शन हुआ है, तब से लेके आज तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो रेजिस्टेंस शो की है पाकिस्तान की तारीख में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया था, लेकिन तरीके इंसाफ दबने का नाम नहीं ले रही। उनके साथ अगर कुछ सख्त किया जाता है तो वो आगे से उतनी सख्ती के साथ जवाब भी देते हैं। आपने पेशावर वाले जलसे के अंदर देख लिया है। अब माइनस इमरान खान आप कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप इस चीज को माइनस इमरान खान समझते हैं, जी हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, अवाम के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो वो माइनस तो ऑलरेडी इमरान खान है। इमरान खान जेल के अंदर है, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, कोई खिताब नहीं है, कोई टेलीविजन पे इमरान खान लाइव नहीं आ रहे, कोई सोशल मीडिया पे इमरान खान लाइव नहीं आ रहे। सिर्फ एक बयान एक सोशल मीडिया से अंदर से आता है, वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट के ऊपर आता है। फिर पाकिस्तान का मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर एक ही नाम होता है, इमरान खान। और वजह उसकी सिर्फ एक है, सिर्फ एक वजह है। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये सब कुछ इमरान खान के हिस्से में क्यों आया। ये सब कुछ नवाज शरीफ के हिस्से में भी आ सकता था, ये सब कुछ जरदारी के हिस्से में भी आ सकता था, जो सब कुछ इमरान खान के हिस्से में आया है। लेकिन उसके लिए करना पता क्या पड़ता है? उसके लिए आपको अपने असूलों के ऊपर डट के खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए यह नहीं है कि इधर आपने कहा वोट को इज्जत दो, उधर आपने 50 रुपए के स्टाम्प पे स्टंप लगवाई और रफू चक्कर हो गए लंदन में। इधर आपने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उधर आप दुबई चले गए। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। उसके लिए अगर आपको ऑफर्स दी जाएं कि भाई मुल्क छोड़ के चले जाओ, आप कहें नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए आपको यह ऑफर की जाए कि भाई अच्छा बच्चा बन के रहें, आपको सियासत करने दी जाएगी, आप कहें नहीं मैं अपने असूलों से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। इस वजह से इमरान खान जो है वो अवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। आप यकीन करें, आप हैरान होंगे। एक क्लिप, सिर्फ एक वीडियो क्लिप उसने, आप कह लें कि वो इतना को वायरल हो चुका है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि आपके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा
जिसमें सुहेल खान अफरीदी ने कहा है कि इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है, नाम क्यों नहीं लेते। इमरान अहमद खान नियाजी, जो सुहेल खान अफरीदी ने नारे लगवाए, वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, एक्स के ऊपर, हर जगह पर उस वीडियो क्लिप ने आग लगाई हुई है भाई। पता क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो जो बातें कर रहे हैं अवाम उसको रिस्पॉन्स कर रही है। और हैरान कुन बात जलसे के अंदर यह थी कि सुहेल खान अफरीदी कह रहे थे कि मैं पेशावर के लिए ये पैकेज लेके आया हूं, मैं पेशावर के लिए ये करूंगा, मैं पेशावर के लिए ये करूंगा, और अवाम बड़े आराम से खड़ी हुई थी, अवाम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। और जैसे ही वो इमरान खान का नाम लेते थे, जैसे ही वो इमरान खान के बारे में बात करते थे, अवाम चार्ज हो जाती थी। और आप यकीन करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासतदान है वो इस बात के बारे ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने हलकों के अंदर जाते हैं तो लोग हमें ये नहीं पूछते कि ये हो गया या वो नहीं हो गया, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही। वो कहते हैं वेयर इज इमरान खान, इमरान खान रिहा क्यों नहीं हुआ, हमने आपको वोट दिया हुआ इमरान खान की रिहाई के लिए, तो इमरान खान को आप रिहा कब करवाएंगे। लोग ये सवाल पूछते हैं। ये सारे के सारे मामलात हैं। अब जरा आगे आ जाएं जी। फैसल वाडा ने शहजाद इकबाल के शो के अंदर कहा है कि ये जो सारे भौंक रहे हैं इनको पैसा मिलता है, इन सबको लपेटा जाएगा, -1 करना होगा वरना पूरी पीटीआई पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तरक्की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बदौलत हो गई है, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर आगे से शहजाद इकबाल ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर इतना सब हो रहा है तो फिर इमरान खान की एक ट्वीट की इतनी अहमियत क्यों है, कि इमरान खान अंदर से एक ट्वीट कर रहा है सिर्फ, उसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि देखें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, लोग जो है वो अपनी जानें देते हैं, शहादतें देते हैं और फौज के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। ये फैसल वाडा ने बात की। मजीद उन्होंने शेख वकास को टोमी कहा कि शेख वकास को हम कहेंगे टोमी तुम बाहर आओ, तो शहजाद इकबाल ने कहा कि आप टोमी कहे बगैर भी आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहेंगे शेख वकास टोमी बाहर आओ, फिर इनका एक एमएनए है उनको कहेंगे टोमी बाहर आओ, और फिर इनका सेनेटर है खुरम ज़िशान, उन्होंने कहा उसको कहेंगे बाहर आओ। उन्होंने कहा खुरम ज़िशान दहशतगर्द है, हम उसको ढूंढेंगे, उसके साथ उसके पीछे जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके साथ वही करेंगे जो दहशतगर्द के साथ किया जाता है। ये सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ कहती है कि ये बेनामी सेनेटर है, इनके बारे में पता नहीं है कि ये कौन से सेनेटर है। और फैसल वाडा के इस बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल भी दिया है। उन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके अपनी पूरी कौम की आसानी के लिए एक जहनी मरीज के बढ़ते हुए मर्ज की तशखीस कर दी। इस ट्वीट के बाद मीडिया पर गलीज टाउट के नमूदार होने का सिलसिला जारी है। कौम से गुजारिश है कि वो कुछ अरसा टेलीविजन स्क्रीन से अपने बच्चों को दूर रखें। ठीक है जी। हालांकि उन्होंने मना भी किया कि आप ये टोमी शोमी ना कहें, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको कुत्ता लफ्ज बुरा लगता है तो फिर जो है वो टोमी जो है वो कहा जाएगा। बहरहाल सेनेटर खुरम ज़िशान ने जवाब दिया फैसल वाडा को। उन्होंने कहा कि वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है, यह सेनेटर खुरम ज़िशान ने कहा। मजीद उन्होंने एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि हद क्या होगी, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर कहा कि मौत, फिर क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है। यह आगे से उन्होंने जवाब दिया। शाकिर महमूद अवान ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, जो फैसल वाडा ने जितने भी बातें की, उन्होंने कहा कि यह रियासत है, यह रियासत की जुबान है, यह रियासत का पैगाम है, यह रियासत की सोच है, यह रियासत की फिक्र है, यह रियासत का विजन है, यह रियासत का नुमाइंदा है और यह रियासत का पिलर है। जिस तरीके से फैसल वाडा साहब ने सारी की सारी बातें की, गुस्से के अंदर थे वो, और मेरे ख्याल से गुस्से में इंसान को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, किसी का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जिस किसी से भी हो, जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं ना, वो सिर्फ आपके बारे में नहीं बताते, वो आपकी पिछली सारी हिस्ट्री बताते हैं कि आपके घर वाले कैसे हैं, आपकी तरबियत कैसी है, आप किस माहौल के अंदर पले बड़े हैं, वो ये सारा कुछ बताते हैं। तो ये मुंह दबाना, हाथ बांध के गुजारिश है, आप इख्तलाफ करें, आप सख्त बात करें, आप जैसे भी करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि उसके बारे में ये ना कहना पड़े कि भाई बच्चों को साइड पे कर दें, खवातीन को साइड पे कर दें, ये अल्फाज जो है ना ये ना सुने। ये कम से कम इतनी की अखलाकियात जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। मजीद फैसल वाडा ने एक और बात भी की।
उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल के अंदर जितने तंग रहेंगे, इमरान खान को जेल के अंदर जितनी तकलीफ होगी, ये बाहर बैठे उतने ही पैसा कमाएंगे, ये उतने खुश रहेंगे। तो फैसल वाडा साहब, ये जितने लोग जिनके बारे में आप कहते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये इमरान खान के नाम के ऊपर डॉलर्स कमा रहे हैं, तो इन सब को तो एक सेकंड के अंदर आप जमीन बोझ कर सकते हैं। इन सब की दुकानें तो आप ऐसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर सख्तियां हो रही हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, इस वजह से ये लोग यूट्यूबर हैं, ये व्लॉग करते हैं, लोग इनको सुनते हैं और ये डॉलर बनाते हैं इमरान खान के नाम पे। इमरान खान को छोड़ दें, बाहर निकालें इमरान खान को, फिर इमरान खान पे कोई सख्ती नहीं होगी, फिर इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करेगा, फिर कोई नहीं सुनेगा। असल बात ये नहीं, असल बात यह है कि अवाम इमरान खान को सुनती क्यों है, अवाम ने क्यों कान लगाए हुए हैं। जब से इमरान खान जेल के अंदर गए हैं, आप जाएं पाकिस्तान के तूल अर्ज में, आप खैबर से लेकर कराची तक जाएं, पकड़े माइक, लोगों से पूछें, लोग एक ही बात आपको कहेंगे कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। लोग कहेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी न्यूज उस दिन होगी जिस दिन हमें यह पता चलेगा कि इमरान खान रिहा हो गए। हसन अयूब खान वो कहते हैं कि अब जब कोई रेड लाइन अबूर करेगा उसे फौरी नतायज भुगतना होंगे, जैसा अमल होगा वैसे ही रद्द अमल सामने आएगा। जबकि दूसरी जानब रावी का अपने पेटी भाइयों को बरीक वारदात डालने से ग्रेज का मशवरा, क्योंकि कई नंबर्स लगने को तैयार खड़े हैं। ये उन्होंने इस ट्वीट के अंदर दो बातें की हसन अयूब खान ने। एक तो उन्होंने कहा जी कोई भी रेड लाइन अबूर करेगा तो उसको फौरी नतायज भुगतने होंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खसूसी तौर पर KPK की क़यादत की तरफ इशारा है। और दूसरा उन्होंने अपने पेटी भाइयों के बारे में कहा, जो मीडिया के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, कि जी आप बरीक वारदात ना डालें, अगर डाली गई तो फिर आपके भी नंबर लगने को तैयार है, लेकिन यानी कि आपको आपके साथ भी सारा कुछ किया जाएगा। अतात आरड़ साहब ने एक और बात किया, कहते हैं कि PTI के लोग कहें कि वो बानी के बयानिए के साथ नहीं है तो उनके साथ बात हो सकती है। ये वही फैसल वाडा साल वाली बात है कि जी PTI के लोग इमरान खान को छोड़ दें, माइनस इमरान खान के ऊपर एग्री हो जाएं तो फिर उनके साथ बात हो सकती है। आगे आ जाए जी, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुहेल अनवर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कैप भी पहनी हुई है, उसके ऊपर आर्मी लिखा हुआ, पीछे उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, बल्कि अब तो चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस, उनके नाम एक पैगाम जारी किया है कि ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ये सियासतदान आपको गंदा कर रहे हैं, ये सियासतदान जो है वो फौज को बदनाम कर रहे हैं, फौज की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। इसी तरीके से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उन्होंने एक ट्वीट किया इंतबाह। उन्होंने कहा कि इमरान खान जंगल का शेर है, उसको पिंजरे में बंद करके अजियतें देंगे तो वो जोर जोर से धाड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिससे उसका दबदबा और रोब मजीद बढ़ेगा, वो बाकी गीदड़ों की तरह नहीं है कि आपके पांव पड़ जाए, होश के ना खलने, मुल्क और बेचारी कौम का सोचें। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह चीज भी वाजिया कर दी है कि इमरान खान का फरीक और कोई नहीं, वो खुद है। उन्होंने कहा कि यही चीज़ इमरान खान पिछले तवील अरसे से कह रहे थे। इमरान खान का गुज़िश्ता 3 सालों से मौक़िफ़ वाज़िया होकर सामने आ गया कि इमरान खान ये कह रहे थे कि मेरा जो असल हरीफ है वो खुलकर सामने आए, और वो खुलकर हरीफ सामने आ गया है। अबसार आलम साहब, उन्होंने आपको बताया कि बहुत सी बातें की थी, इनको हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता है। उन्होंने कहा था जी ये नोटिफिकेशन वाले मामले पे सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर मसले मसाइल हैं। तो अबसार आलम साहब कहते हैं कि मुझे एक मैसेज आया, उसमें वीडियो पैगाम था जिसमें अतात आरड़ साहब की एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अबसार आलम की वालदा के जनाजे के ऊपर भी गया, तो ये चीज़ें हैं, तो इन्होंने ये बातें की हैं, इनको ये बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, ये सब ठीक नहीं था, सब झूठ था। तो अबसार आलम साहब ने कहा कि अतात आरड़ साहब, आप मेरी वालदा की जनाजे के ऊपर आए, आपका बहुत शुक्रिया, मैं इसका जो है वो मदावा करना चाहता हूँ, बताएं मैं इसका मदावा किस तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जो रगड़ा लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने कहा कि वो सबके सामने है। कहा कि आपकी वजारत इत्तलात का अरबों का बजट, उसने क्या किया, क्या आपने इस रगड़े का जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बयानिया की जंग में आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि फौज की तरफ से आया और उनको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया। ये अबसार आलम साहब कह रहे, आप अंदाजा लगा लें ये हालात वाकयात इस वक्त हुए हैं। आगे आ जाए जी, एक
आलिम दीन है अल्लामा नासर मदनी, उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो कहते हैं जी नया कानून बनाया गया है कि जिसकी जगह के ऊपर कब्जा है उसका कब्जा 3 माह के अंदर उसको वापस दिया जाएगा, यानी कि 3 माह के अंदर उसका फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कब्जे का फैसला तो 3 माह के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये जो हुकूमत के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है इसका फैसला कौन करेगा, ये उन्होंने बात की है। आखिर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जी, आपको याद होगा केस बना था डकी भाई के ऊपर, उनको गिरफ्तार किया गया, एनसीसीआई उसके अंदर थी, उनके जो अफसर थे सरफराज चौधरी साहब, उन्होंने मंसूर अली खान को बाकायदा तौर पर लंबा चौड़ा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू भी दिया। उसमें बताया कि डकी ने जो है वो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है आप डक्की भाई से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक जुए की ऐप को प्रमोट किया, ये काम ठीक नहीं है। और इस पर डक्की ने वीडियो जारी किया भी अपनी रिहाई के बाद, और उसने सबसे पहले इसके ऊपर माफी मांगी है कि मैंने कोई भी ऐसा कंटेंट बनाया जिससे आपको कोई दिल आजारी हुई, जिससे कोई मसला हो, तो मैं उसके ऊपर माफी मांगता हूं। तो उन्होंने माफी मांगकर इस चीज को क्लियर कर दिया। मजीद उन्होंने बहुत सी चीजें बेनकाब की हैं। उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फैमिली के साथ क्या किया गया, मेरी अहलिया को क्या क्या धमकियां दी गई, मेरे से कितने करोड़ रुपए रिश्वत ली गई, किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, किस तरीके से मुझे यह कहा जाता था कि इतने लाख दो, इतने करोड़ दो, वरना ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। और फिर उसके बाद डकी ने सारी की सारी चीजें बताई हैं कि मुझे अंदर मारा जाता था, टांगे बेंड की गई, उल्टा लटकाया गया, और फिर वीडियो कॉल की गई किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को।